मुझे गालिबन कोई डीआईजी लाहौर और उसके साथ कोई 17 डीएसपी और 7 एसपी, 40 रेंजर्स के नौजवान और उसके अलावा पुलिस के जवान कोई मिला के 200 अफराद जो है। अच्छा, उस डीआईजी को एक दिन पहले एमईओ कॉलेज में जब हम मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे तो वो बड़ा लाल टमाटर की तरह खुदक के कह रहा था, एनो रोको तो मैं इन्हों पौन के रख दिया। मैंने उसके सीने पे यूं हाथ रख के मैंने कहा, बात वो करो जो तुम बर्दाश्त कर सको। खैर, ये काफिला इश्क व मस्ती जब पहुंचा काला शकाकू से थोड़ा आगे तो आप भी हम सफर थे, हमारे बहुत सारे साथी चेहरे मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे एक फोन आया कि जी रिजवी साहब, खुदा दा वास्ता ही जवानों ने अपने आप को बंद किया हुआ है, लोग उनको जलाने की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें बचाएं। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा जो हथियार तुमने दिए थे हम पे चलाने के लिए, अब उन्हें खुद ही बचाओ। फिर मेरे पास मुफ्ती उमैर साहब आए, फैजी साहब आए, उन्होंने कहा जाए और उनको बचाएं, तहरीक का मसला है, मिशन बहुत बड़ा है, इन सिपाहियों का कोई कसूर नहीं है। हम लोग जब वहां गए, तवज्जो है, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, मैं आपको वजीराबाद का दौरा करना चाहता हूं, इस्लाम मार्च। किबला शाह साहब, जब हम अंदर गए तो वही डीआईजी था या कोई अफसर था जो पिछले दिन मैंने कहा था, वो कह रहा था कौन के रख देंगे। वो बिल्कुल मरमरे से हालत में जैसे ही मुझे देखा दौड़ते हुए आया और उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब खुदा दा वास्ते सानू बचाओ। मैंने फिर वहां बाबा जी अलैहि रहमत का जो कलाम था वो मैंने इस्तेमाल किया। मैंने कहा, सर हमारे बाबा जी फरमाते थे रब रब है। फिर उन्होंने एक बात कही कि मुफ्ती साहब, आपने अपने कारकुनों को कैसी ट्रेनिंग दी है। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि हमारे किसी ट्रेनिंग से हमारा कारकुन मैदान अमल का राही नहीं बनाया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला वो छत पे एक बच्चा जो है वो दरख्त की टहनी लेके ऊपर खड़ा था। हमारे जवान ने हथियार दिखा के कहा कि थले आया था, मैं फायर छट देना है। तो बच्चे ने कमीज फाड़ते हुए उन्होंने कहा कि मारा गोली। कहते वो बच्चा वहां से छलांग लगाया, वो नीचे आया तो हमारे जवान के हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। मुझे कहने लगा कि आपने कैसी ट्रेनिंग दी है? मैंने कहा हमने नहीं दी, ये हमारे बाबा जी का फैजान है। हमारे बाबा जी ने इखलास के साथ उम्मत मुस्लिमा को बेदार किया है। उस इखलास का आपने हक अदा करना है। जैसे आपने वजीराबाद में इनको दिन के 12 बजे तारे दिखा दिए थे, 13 जुलाई को उसी जोश से आपने आना है। हमारा मुतालबा कोई नया मुतालबा नहीं है। हम क्यों निकल रहे हैं? हम अपने हबीब के लिए निकल रहे हैं। कुरान कहता है, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ये जो रसूल तुम्हारा, जो तुम में से जो रसूल मैंने भेजा है, जब तुम पे कोई मुशक्कत आती है तो मेरे मुस्तफा के दिल पे गिरां गुजरता है। ईमान से बताओ, उम्मत मुस्लिमा की मुशक्कत मेरे मुस्तफा के दिल पर गिरां गुजरे। फलस्तीन में जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मेरे मुस्तफा के दिल को तकलीफ किसने दिया? बताएं, इसराइल ने दिया? नहीं दिया? तो आप दिले मुस्तफा के लिए बाहर आओगे नहीं आओगे? इसीलिए मैं, या तो फिर ये है कि अगर निकलना नहीं है ना तो मैं हाथ बांध के
इस कौम पाकिस्तानी से अपील करना चाहूंगा कि खुदारा फिर व्हाट्सएप पे रोने वाले इमोजी लगाकर वीडियोस जो फलस्तीन के लुटे पिटे काफिलों के उन मजलूम कटे हुए बच्चों की लाशों को देखकर सिर्फ उस पे इमोजी मत लगाएं, वो वीडियो आप डिलीट कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप पे बैठकर अपने इश्क का इजहार करना और है और मैदान में जाकर उन मजलूमों की अमली मदद करना और है। इसीलिए हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि अपनी हुक्मरानों को बेदार करें कि खुदारा उठिए। वो कहेंगे कि जी वो हमारी रियासत में नहीं है, सवाल कर सकते हैं ना, वो तो हमारे एरिया में नहीं है, हम क्या करें? तो सिर्फ इसका सादा सा जवाब ये है कि अरब से आए मोहम्मद बिन कासिम का भी इलाका सिंध नहीं था। आप इस वक्त न्यूक्लियर पावर एक मुल्क है और आपको एटमी पावर जो बनाया गया है वो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के दर्द के लिए बनाया गया है। जब खाना काबा के अंदर बैठकर जब एटमी प्लान का पहला इजलास हुआ उसमें यही बात तय की गई कि हम मुसलमानों में से एक कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें एटमी पावर हो, ताकि अगर किसी मुल्क पर कोई कुफार आंख उठाए तो उनकी दोनों आंखें निकालने के लिए हमारे पास एक मौजूद होना चाहिए। अगर ये फलस्तीन के 40,000 शहीदों पर भी ये बम चले नहीं, ये गौरी निकले नहीं, निकलना तो अपनी जगह पर है, इसकी धमकी भी नहीं दी गई, तो फिर मुझे बताएं कि उस एटम का हम क्या करेंगे, उस गौरी का क्या करेंगे, उस शाहीन का क्या करेंगे। इसीलिए हम सिर्फ इस हुकूमत को बेदार करने के लिए निकल रहे हैं। 13 जुलाई ये हमने डे 1 से 9 महीने से हम लोग, आप लोग सब साथी जो तहरीक है मैदान में है, कभी प्रेस क्लब के सामने, कभी रैलियों की सूरत में, कभी एहतजाज की सूरत में, कभी बाइकाट की सूरत में, आप मैदान अमल में हैं। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आखिरी ऑप्शन है। आपका क्या ख्याल है कि 13 जुलाई को आप घरों में बैठोगे या मैदान में आओगे? बस मैं यही पैगाम आपको देना चाहता हूं कि वजीराबाद की आग ताजा करनी है और इस गवर्नमेंट को भी बताना चाहता हूं कोई बचगाना काम नहीं करना। हम निकले हैं अपने भाइयों के लिए, वो वहां शहीद हो रहे हैं, हम आपकी गोलियों से शहीद हो जाएंगे, मसला ही नहीं। हम तो बलूचिस्तान से कफन बांध के आएंगे, आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? हमने वसीयतें लिख देनी है, वल्लाह लिख देनी है। इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा जहां बच्ची पुकार पुकार कर कह रही हो कि मैंने अपने रब से शिकायत करनी है। इसके बाद हम जिंदा हैं तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इसीलिए हम तो इंशाअल्लाह अज़ीज लियाकत बाग पहुंचेंगे इस इरादे के साथ कि या फलस्तीन या ज़ेरे ज़मीन, या फलस्तीन या फलस्तीन। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को जो भी है कलमा गो पाकिस्तानी, चाहे वो तहरीक का साथ है नहीं है, जिस तरह भी है, खुदारा उन मजलूम शहीदों के खून को सामने रख के आपने 13 जुलाई को वहां पहुंचना है। इंशाअल्लाह अज़ीज वहां पहुंचेंगे तो बातें भी वही होंगी और इंशाअल्लाह मुलाकातें भी वही होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमीर मोहतरम का साया हमारे ऊपर कायम व दायम फरमाए। आज से शुरू करें, ये आप खुशबख्त हैं पुकारा वालों कि आज हमारे जर्नल अहले सुन्नत ने ऐलान फरमाया और आज आपने पहला जलसा रखा है। आज असर के टाइम बयान आया, आज उकाड़े वालों ने पहला जलसा करके ये वादा किया। वादा करते हो ना कि तैयारी करोगे, सारी मुखालफतें भुलाकर सिर्फ फलस्तीन को पेश नजर रखें, सिर्फ फलस्तीन के उन मजलूम शहीदों के खून को सामने रखकर। और उस वक्त जब ये फलस्तीन का मसला छिड़ा था, वो अमीर साहब ने ठीक कहा था कि अगर वो बक्स हमारे हाथ में होता
तो वही जुमले जो हजरत मादी करब रजी अल्लाह ताला से सहाबी रसूल की 80 साल सहाबी रसूल की तलवार लेने पर आपसे तलवार ले ली गई थी कि आप तलवार अता करें, जंग में इस्तेमाल करनी है। और जब तलवार ली और चली तो बाद में सहाबी रसूल ने अर्ज की कि ये तलवार जिसकी शोहरत इतनी सुनी थी इसने काम तो इतना नहीं किया। आपने कहा तलवार तो वही सी लेकिन हाथ मादी कर भी नहीं सकता। एटम तो वही है, वो बक्सा वही है, लेकिन हाथ वो गैरतमंद नहीं है जो उम्मत मुसलमान के काम आ सके। और इस वक्त गजा में जो लाशें चढ़ गई, फलस्तीन में जो खून की नदियां बह गई और उम्मत मुसलमान के हुक्मरान जिस बेहिसी का शिकार है, उम्मत मुसलमान के हुक्मरान जिस बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के कदमों की खैरात पूरी उम्मत पर हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हुक्मरान अता फरमाए। आलम कुफर ने अपने पंजे गाड़ के अपने एजेंट और अपने गुलाम उम्मत मुसलमान के हुक्मरान बना लिए हैं। आज तक 76 साल बल्कि 77 साल होने वाले और मेरे ख्याल 1.5-2 महीने कम ने, जुलाई अगस्त 1.5 महीना कम है, 77 साल पूरे होने चाहिए। ये मुल्क पाकिस्तान जिहदे वास्ते इन्नियां कुर्बानियां ते इन्नियां शहादतां होईयां, कतन नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी असरी बने। मुल्क पाकिस्तान बना ही निज़ाम मुस्तफा के लिए। और हम भी दुनिया में नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी आलम कुफर के एजेंटों के लिए नहीं आए, बल्कि अभी आप रिजवी साहब की जुबान से सुन रहे थे कि हम आए जहां तुम्हारे लिए, कल उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हम भी हुजूर के लिए आए हैं और ये मुल्क पाकिस्तान भी नबी अलैहिस्सलाम के निजाम के लिए बना है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना किसी सरहद पर हमला करना चाहती है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना किसी जर्नैल की वर्दी फाड़ना चाहती है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना मुल्क पाकिस्तान में इंतशार चाहती है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में नबी अलैहिस्सलाम के निजाम चाहती है। बस इतना मकसद है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। बड़े खिलाफ प्रोपेगेंडे लो जनाब, मौलविया कर करे, मौलविया कर करे। भाई मौलविया ने की कर देता है? क्या डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी मौलवी बेची है? मशरकी पाकिस्तान मौलवी बेचे हैं, कश्मीर मौलवी बेचे हैं। 90,000 फौज मौलवी के साथ करवाई थी। आप भी अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। मौलविया नहीं किया सब कुछ। मौलविया ने मशरकी पाकिस्तान नहीं बेचा, मौलविया ने डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी नहीं बेची। ऐसे खबर छपती है अखबार पे हर रोज जी वजीर आजम साहब अभी कामयाब दौरा करके वापस लौट रहे हैं। भाई वो कौन सा कामयाब दौरा है जिस दौरे से ना मुल्क पाकिस्तान का कर्जा उतरा है, ना डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी वापस आई है, ना कश्मीर की बच्चियों के सरों पर दुपट्टा दिया गया है, ना किसी का ज़मीर मुतमईन किया गया है। वो कौन सा कामयाब दौरा है जिससे अभी तक मुल्क का कर्जा नहीं उतरा, जिससे अभी तक डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी वापस नहीं आई? वो कौन सा कामयाब दौरा है? यही कामयाब दौरा है कस्कोल लाके कभी उस दरवाजे से मांग रहे हैं, कभी उस दरवाजे से मांग रहे हैं। भीख मांगना कामयाब दौरा है और पूरी कौम के लिए लानत बने हुए हैं। क्या भीख मांगना कामयाब दौरा है? अगर यही कामयाब दौरा है तो फिर जनाब सरकार ने सारी दिहाड़ी मांगते हैं, वो तो फिर सब लोग कामयाब ने, वो फिर बड़े बड़े लोग ने जो सड़कों पे बैठ मांग रहे हैं, जो फिर जाम तलाश कर रहे हैं, सड़क टुटी कितने, ब्रेका कितने लगनी, गड्डियां प्लाजा कितने, वो तो फिर सब तो कामयाब बंदे ने। मुल्क पाकिस्तान की कौम को जलील करने वाले हुक्मरान और मुल्क पाकिस्तान की कौम को मफरूज करने वाले हुक्मरान, मुल्क पाकिस्तान की कौम को रुसवा करने वाले हुक्मरान, मुल्क की बेटियां बेचने वाले हुक्मरान, मुल्क की बेटियां बाहर कहने वाले सदूर को उरिया ने जाकर
दिखाने वाले हुक्मरान किस मुंह से कहते हैं हम कौम के मुहाफिज हैं, हम मुल्क के मुहाफिज हैं? ना आप मुल्क के मुहाफिज हैं, ना आप कौम के मुहाफिज हैं, और ना उम्मत के मुहाफिज हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने अज़ाइम के साथ और पुख्ता अज़ाइम के साथ पहले भी मैदान अमल में थी, आज भी मैदान अमल में है। और अभी आपके पास वो ऐलान पहुंच चुका है जिसका मुफ्ती साहब अभी तज़किरा कर रहे थे। हमारा हर हर बाल, हमारा हर हर कतरा, हमारा आखिरी सांस भी फलस्तीनियों के लिए आ गया इंशाअल्लाह। ये तो अल्लाह रसूल की खास इनायत है, जिसको इकबाल कहता है कि इजाद है किसी का या गर्ज से जमाना, टूटा है एशिया में सहारे फरहमी जाना, तामीर आशियां से मैंने ये राज पाया है, अहले नवा के हक में, अहले नवा के हक में बिजली है आशियाना। ये बंदगी खुदाई वो बंदगी गदाई, इकबाल कहता है बंदगी खुदाई है। नबी अलैहिस्सलाम ने वफा करनी और दीन वास्ते खड़े होना, दीन का साथ देना। इकबाल कहता है ये बंदगी खुदाई और वो बंदगी गदाई, या बंदा है खुदा बन या बंदा है जमाना। ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक। हज़रात को अजर अज़ीम अता फरमाए, हम सबको फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए, और हुकूमत पाकिस्तान को इसराइल की मसनूआत का बाइकाट करके फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। बाइकाट दे वाले नाल बिलखसूस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान के गयूर लोगों ने पहले बाइकाट कर दिता है। इसराइली मसनूआत का पानी का बाइकाट है, उन्हें कंपनियां की मसनूआत का बाइकाट है। पेप्सी, स्प्राइट, कोक, फांटा, सेवन अप उनका बाइकाट है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ इसराइल ने बना के मुल्क पाकिस्तान आलम कुफर ने लॉन्च कीतियां ने, बिलखसूस नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी। हमने सिर्फ खाने पीने की चीजों का बाइकाट नहीं करना, बल्कि हर वो कंपनी जिसको आलम कुफर ने मुल्क पाकिस्तान में बनाया है, जिनमें मशहूर मारूफ नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी है, हमने उनका भी बाइकाट करना है और अपने गयूर मुसलमान होने का सबूत फराहम करना है। अल्लाह ताला आप हज़रात को मुझे इस्तिकामत अता फरमाए और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ पूरी उम्मत को खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।